तो हम पोटेंशियल एनर्जी के ऊपर हम लोगों ने कल एंड किया था। अब फर्दर ऑन हम लोगों ने ये बात करनी है कि अगर हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस Gm m ओवर r। ठीक है। और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 mv स्क्वायर। और v की वैल्यू हमने अभी ऊपर ही कैलकुलेट की थी। v किसके इक्वल होता था, Gm ओवर r होल अंडर रूट के इक्वल होता था। ठीक है। तो अगर हम उसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करें तो 1/2 m इंटू स्क्वायर लेंगे तो Gm ओवर r रह जाएगा। द इक्वेशन वुड बिकम 1 ओवर 2r। जब भी हम टोटल एनर्जी को फाइंड आउट करते हैं, पोटेंशियल और काइनेटिक को हमेशा ऐड करते हैं। ई पी प्लस ए ई के करेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी क्या थी, -Gmm ओवर r। और काइनेटिक एनर्जी क्या थी, Gmm ओवर 2r। तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, -Gmm ओवर 2r। तो जब भी टोटल एनर्जी कैलकुलेट करने को बोले, हमने ये फॉर्मूला अपने ध्यान में रखना है, जो भी टू बॉडीज के अंदर होगा हमारे पास। बाकी फिर हमारे पास हाँ कुछ इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप्स आ जाते हैं हमारे पास। उसमें ये होता है कि if g is proportional to r, if r is less than अर्थ रेडियस। ठीक है। कैपिटल आपको पता है ना, अर्थ रेडियस के लिए हम लोग यूज करते हैं, विच इज क्या वैल्यू होती है अर्थ की रेडियस की, 6400 किलोमीटर और 6.4 इंटू 10⁻⁶ मीटर। तो g इज प्रोपोर्शनल टू r होता है, इफ r इज लेस देन वो, एंड g की वैल्यू जो है इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर इफ r इज ग्रेटर देन रेडियस ऑफ द अर्थ। ठीक है। तो आपको याद होगा ना कि आप लोग कुछ ग्राफ्स बनाते हो इस तरीके के जाके, कि वो एक ने ऐसे आना होता है, दूसरे ने ऐसे आना होता है, और फिर आप उसका वो जीरो न्यूट्रल जोन ढूंढ रहे होते हैं आप लोग। हाँ जी। उसके अंदर आप ये रिलेशनशिप को यूज कर सकते हैं। तो अगर हम जी ओवर, तो 8 टू r की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, जी ओवर 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 8 टू r। जी ओवर 3 स्क्वायर 8 3r। विच मीन्स ग्रेविटी की वैल्यू क्या करेगी, 4 टाइम्स डिक्रीज करेगी जब हम रेडियस को क्या करेंगे, डबल। 2 टाइम्स। और कौन सा रेडियस, अर्थ रेडियस। अर्थ का एरियस एंड अगर हम उसको 3 टाइम्स इंक्रीज करते हैं, इट वुड डिक्रीज बाय अ फैक्टर ऑफ 9। वन इसके बाय हिसाब से नाइन हमने पॉइंट्स हमने देखने होते हैं। फिर हमारे पास एक और रिलेशनशिप आता था, जिसमें ग्रेविटेशन पोटेंशियल एंड जी को हम आपस में रिलेट करते हैं। ठीक है। उसमें हमारे पास क्या फॉर्मूला, ग्रेविटेशन पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट मास विद अ नेगेटिव साइन। यहाँ से W किसकी इक्वल आ जाता है, ग्रेविटेशन पोटेंशियल इनटू m। और नेगेटिव साइन को हमने नहीं ग्रेविटेशनल। भूलना। अब हमें पता है कि जब ये वाला फॉर्मूला हम तब यूज करते हैं व्हेन वी आर गोइंग आउटसाइड द अर्थ सरफेस। ठीक है। तो वर्क डन जो है इट्स आल्सो इक्वल्स टू mgh। तो अगर हम यही जो ऊपर इक्वेशन लिखी है हम लोगों ने, इसी को अगर हम लोग फर्दर ऑन सिंप्लीफाई करें तो mgx इज इक्वल्स टू -5 इंटू m। से कैंसिल आउट हो जाएगा, और g का
डिस्टेंस के साथ क्या रिलेशनशिप है हमारे पास, इनवर्स रिलेशनशिप आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो दिस टेल्स अस के G would always be in the direction of decreasing potential। अभी हमने ग्राफ्स भी करने हैं, ठीक है। ऑल टाइप्स ऑफ ग्राफ दैट वी इनकाउंटर व्हेन इट कम्स टू दिस, तो हम लोग उसको भी डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हम एक और इक्वेशन कर लेते हैं। बाकी हमने अभी वो कल भी एक डिस्कशन किया था ना कि हम लोग जब ग्रेविटेशन पोटेंशियल में जाते हैं तो फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं। तो समटाइम्स हमें डायरेक्टली ये फॉर्मूला यूज करना होता है, Gmm ओवर 1/r वन फाइनल। ओवर आर। फाइनल मोस्टली क्या होता है, जो क्लोजर टू अर्थ सरफेस होता है, क्योंकि वो, इसलिए तो हमारे पास नेगेटिव आंसर आता है हमेशा। -1/r वन ओवर आर इनिशियल। में आ जाएगा हमारे पास। और हम लोग इसके अंदर एक और चीज भी कर सकते हैं कि अगर ये मेरे पास अर्थ रेडियस है यहाँ से यहाँ तक, दिस वुड बी कंसिडर्ड एज, लेट्स से ये RA है और हम पॉइंट बी पे जाना चाह रहे हैं, तो ये डिस्टेंस हमारे पास क्या होगा फ्रॉम द अर्थ सरफेस, इट वुड बी RB। तो हमारे पास जी की वैल्यू क्या बनेगी, Gmm इंटू 1/RA -1/RB। माइनस वन ओवर आर बी। यहाँ से हम इसको कॉमन ले लेंगे। फिर ये वाली ग्राफ के अंदर ही अगर हम इसको थोड़ा एक्सटेंड कर लें, यहाँ तक तो R ही रहेगा। नेक्स्ट वैल्यू क्या होती है, 2R। उसमें G की वैल्यू को क्या होना चाहिए, डिक्रीज। G/4 होगी वो। ठीक है, जब 3R होगा वो क्या हो जाएगी, G/9। 9। G/9। तो हमें इस तरीके से उन पॉइंट्स को जो है ना, नॉर्मली ये ग्राफ बहुत दफा आता है हमारे पास उसके अंदर। और अच्छा, पोटेंशियल की वैल्यू जो होती है ना, EP इज ऑलवेज जीरो एट अर्थ सरफेस। ठीक है, फिर हमारे पास जो है चूंकि F और मतलब न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का भी आर्क स्क्वायर के अकॉर्डिंगली ही होता है ग्राफ, तो वो स्ट्रेट ही हमारे पास कैसे आता है, कर्व्ड की वैल्यू आती है। F की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, F0 होगा एट R, फिर F/4 होगा एट 2R, सिमिलरली F/9 होगा एट 3R एंड सो फोर्थ एंड सो ऑन। यार। और F सिर्फ तभी जीरो होगा व्हेन R इक्वल टू इंफिनिटी, बिकॉज 1/इंफिनिटी किसके इक्वल होता है, जीरो के इक्वल होता है। फिर अगर हमारे पास दो सरफेसेस आ जाती हैं, दे आर कनेक्टेड लाइक दिस, दोनों के सेंटर हमारे पास आ रहे हैं, तो जिसका मास क्या होगा, कम होगा,
अब दोनों केस में क्या होता है हमारे पास, ये एक लाइन यहाँ तक तो स्ट्रेट लाइन होता है, उसके बाद क्या आता है, कर्व। जिसका मास जितना ज्यादा होगा उसका कर्व भी उतनी ही दूर जाएगा। ठीक है। तो इफ दिस इज 2m, तो ये फर्दर फ्रॉम दिस पॉइंट बनेगा। ये वाला पॉइंट कौन सा होगा जहाँ पे ई पी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। जी की वैल्यू, सॉरी, जी वुड बी इक्वल टू 0 एट दिस पॉइंट हमारे पास। और सिंस हम लोगों ने बात कर ली है कि जी की डायरेक्शन कहाँ होगी, ऑलवेज ऑपोजिट। तो G2m ऑलवेज would सुपर। be here and GM की डायरेक्शन इस साइड पे होगा। सिमिलरली अगर हम पोटेंशियल के रिस्पेक्ट से ग्राफ बनाते हैं, ये हमारे पास सेंटर सेक्शन आ गया। ठीक है। पोटेंशियल, ग्रेविटेशन पोटेंशियल की बात हो रही है, तो आर तक तो उसकी वैल्यू क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। कांस्टेंट। उसके बाद वो क्या होना शुरू हो जाती है, इट डिक्रीजेस। तो हमारे पास ऐसे ग्राफ बनता है। ये वाली वैल्यू क्या होगी, आर, फिर 2r, फिर 3r थ्री एंड आर। सो फॉर्थ, बिकॉज ग्रेविटेशन पोटेंशियल का आर के साथ इनवर्स इनवर्स। रिलेशनशिप। इनवर्स रिलेशन। तो इफ दिस इज एट आर, तो ये वाली वैल्यू क्या होगी हमारे पास, हाफ हो जाएगा वो एट 2r, और इस तरह आगे वैल्यू चलती रहेंगी हमारे पास। अच्छा जी, अगर हम एक और काम करें। अच्छा, एक और टाइप ऑफ ग्राफ होता है जो नॉर्मली, हमने अभी भी रिलेशनशिप डिस्कस किया था ना, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू जी एम ओवर आर क्यूब, यानी ओमेगा स्क्वायर का 1/r³ के साथ इनवर्स रिलेशनशिप होता है। तो अगर हम ओमेगा स्क्वायर वर्सेस 1/r³ का ग्राफ बनाएंगे, तो वो हमारे पास क्या होगा, स्ट्रेट, और उसका ग्रेडियंट क्या होगा, वुड बी इक्वल टू GM। जीरो। ग्रेडियंट सॉरी। y इज इक्वल टू mx प्लस c होता है ना, नहीं, आपने इसको जीएम किस तरह लिखा है? क्योंकि वो पूरी इक्वेशन ये थी ना, अगर अच्छा, ये आपने y वही हो वाला गया, फॉर्मूला ऊपर वाला पुट करके, अगर ये ठीक है। y हो गया, ये x हो गया, तो ये हाँ जी। ग्रेडियंट बन जाएगा। सही है, सही। ठीक है, ठीक है। अच्छा जी, एक और ग्राफ है, ऑसिलेशन। पहला पहला पॉइंट हमारे पास क्या होता है, SHM। उसमें हम क्या कहते हैं, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -x एंड F इज इक्वल टू माइनस के, सॉरी F नहीं, A इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। और चूंकि हमारे पास, अगर हम मास स्प्रिंग सिस्टम की बात करते हैं, तो मास स्प्रिंग सिस्टम में हमारे पास हुक्स लॉ अप्लाई हो रहा होता है। तो हुक्स लॉ क्या होता है, F इज इक्वल टू के। इफ दिस इज द फोर्स दैट वी अप्लाइड, तो रिएक्शन फोर्स क्या होगी, -kx। अगर हम F की जगह पे ma पुट कर दें,
इज इक्वल टू माइनस के इंटू एक्स, तो ए किसकी इक्वल आ जाएगा, माइनस के ओवर एम इंटू एक्स के। अब के और एम दोनों हमारे पास क्या रहते हैं सिस्टम के अंदर, ओमेगा। कांस्टेंट रहते हैं। इसको हम ओमेगा नहीं लिख लेंगे? हाँ हाँ, वो तो जब हम प्रॉपर मैथमेटिक्स सिस्टम और उसमें जाएंगे तो फिर हम इनको ओमेगास लिखते हैं ना, क्योंकि हमने वो इक्वेशंस को स्टेडीली वहां पे लेके जाना है ना। तो अगर ये कांस्टेंट है तो ई इज प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन की अक्सर प्रॉपर्टीज पूछ रहे होते हैं, तो पहला क्या होता है कि ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डिस्प्लेसमेंट ऑलवेज टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। इन ऑपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, तो एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स, इक्वेशन ऐसे जस्टिफाई हो गई। फिर हमारे पास जो है, बाकी ये तो हम लोगों को पता ही है कि जो फ्रीक्वेंसी होती है वो एन ओवर टी की इक्वल होती है। एन हम इसलिए लिखते हैं, नॉर्मली तो हम फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू वन ओवर टाइम ही लेते थे, लेकिन अगर हमारे पास नंबर ऑफ वेव ज्यादा होते हैं यहाँ पे हम नॉर्मली एन का वर्ड यूज कर लेते हैं। और ओमेगा किसकी इक्वल होता है, टू पाई बाय टी के, और हम इसको ई टू पाई एफ भी लिखते एफ। हैं। ओमेगा इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम होता था हमारे पास, ठीक है। और ये हमारे पास टू पाई आर ओवर टी का फैक्टर भी यहाँ पे बन सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कि हम किस डाटा को किस हिसाब से ले रहे हैं। ठीक है, समटाइम्स वी ये मैंने ये वाली क्वेश्चन कौन सी लिखी है, दिस वाज एंगुलर वेलोसिटी। ये हम किस टर्म्स में ले रहे होते हैं, जब उसको हम एज अ एंगुलर फ्रीक्वेंसी डील कर रहे होते हैं। फिर हम लोगों को कुछ इक्वेशंस याद रखनी है जिसमें हम लोग बात करते हैं कि जो वेलोसिटी होती है इट्स इक्वल्स टू ओमेगा इनटू एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स। के डेरिवेशन की बहुत लेंथी है, एक्स होप प्लस। आप लोग को आती होंगी। डेरिवेशन की जरूरत भी नहीं है, अगर हम इतनी सी चीज याद रख लें तो हमें पता चल जाता है वहां से। और वेलोसिटी किसकी इक्वल होती है, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स के। तो विच मीन्स कि अगर x is equal to x naught, which means extreme position, the velocity is going to be zero. When x is equals to जीरो। zero, the velocity is equals to omega। मैक्सिमम। ठीक है, और यहीं से हम लोग वो काइनेटिक एनर्जी की क्वेश्चन भी ले लेते हैं, जो कि अक्सर हम लोग क्वेश्चंस में अप्लाई करते भी हैं। तो काइनेटिक एनर्जी की क्वेश्चन क्या होती है, अच्छा हमें ये वन पता है बाई ना टू। कि जो हमारे पास x इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट होती है ना, इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट is equals to x naught into साइन ऑफ थीटा होती है हमारे पास। इसकी अंडरस्टैंडिंग के लिए हमें वो सर्कुलर मोशन की डायग्राम में जाना पड़ेगा, बट दिस इंस्टेंटेनियस ये हमारे पास क्या होती है, एक्सट्रीम या एम्पलीट्यूड। और यहाँ जो ये थीटा होता है ना, इसको फेज कहा जाता है। फेज इज सच एन एंगल, जो मैंने आपको पढ़ाते हुए बताया था, सच एन एंगल विच डिस्क्राइब बोथ पोजीशन एंड डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल। तो यहाँ से we can also write as थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी की इक्वल होता है, एंड टू पाई एफ इंटू टी की इक्वल होता है। And आपको याद होगा, आप लोगों ने एफ की जगह पे वन ओवर टू पाई बाई टी इंटू टी के इक्वल टू पुट, जहां से आपने वो निकाला था कि एट टी इक्वल्स टू जीरो थीटा इज इक्वल टू जीरो, एट टी इक्वल्स टू टी बाय टू थीटा इज इक्वल्स टू पाई बाय टू।
याद है जो जनरेटर्स के अंदर आप लोगों ने वो जो बनाए थे, ग्राफ्स बनाए थे ऐसे। हम ये बात करते हैं यहाँ पे कि ये एट क्या है, टी इक्वल टू जीरो, ये वाला पॉइंट हाँ क्या जी। बनेगा, हाफ टाइम पीरियड। तो थीटा किसके इक्वल आएगा, 5/2 के। ये क्या बनेगा हमारे पास, टी बनेगा। ये बार टी तो यहाँ पे हमारे पास थीटा क्या आता था, पाई आता था। ये मेरे पास क्या बनता था, 3t/2। तो ये मेरे पास क्या आता था, 3 पाई/2, विच इज 270। और ये वाला पॉइंट हमारे पास क्या बन जाना था, 2t। 2 पाई। तो ये आ जाता था 2 पाई। तो ये ग्राफ इसी इसी रिलेशनशिप जो हमने ऊपर किए हैं ना, इस रिलेशनशिप से ये निकाला गया था ऑल्टरनेटिंग करंट्स वाले ग्राफ के अंदर। ठीक है, ये मैं आपको अभी इसलिए करा रहा हूँ ताकि जब हम वहां पे जाएंगे यू कैन इजीली रेफर टू दिस पॉइंट। फिर हमारे पास टू टाइप्स ऑफ सिस्टम्स थे, कौन कौन से, एक मास स्प्रिंग सिस्टम था, उसमें हम लोगों ने क्या बात की थी, ओमेगा इज इक्वल्स टू k/m। हाउ डू वी नो दैट, बिकॉज हमने अभी पीछे पीछे जो इक्वेशन की थी उसमें हमने बात की थी A a is is equal to directly proportional minus to k minus K. over m into x and a is also equals to minus omega square x। तो अगर हम इन दोनों Minus omega इक्वेशंस को square x. कंपेयर करते हैं तो यहाँ से ये किसकी वैल्यू बन रही होती है, ओमेगा की वैल्यू बन रही है। Omega. तो इस वजह से हमारे पास जब टाइम पीरियड आता था तो टाइम इज इक्वल टू 2 पाई/ओमेगा होता है। तो ओमेगा की वैल्यू यहाँ पे पुट करें 2 पाई m/, के की इक्वेशन आ जाती थी। A. सिमिलरली अगर हम वेलोसिटीज में जाते हैं, वेलोसिटी की इक्वेशन हमने अभी अभी की थी, ओमेगा इज इक्वल टू एक्स नॉट स्क्वायर माइनस X एक्स naught स्क्वायर। square minus x square. ओमेगा की जगह पे यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो तो ये पूरा ही अंडर रूट में आ जाएगा, k/m इंटू एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर Minus हमारे x पास। square. या हम इसको, आपको याद होगा एक और सिंप्लीफाइड इक्वेशन भी यहाँ पे लिखते हैं जिसमें हम कहते थे हम एक्स नॉट को कॉमन ले लेते थे और इक्वेशन को लिख देते थे 1/km इंटू 1 - x² ओवर एक्स नॉट स्क्वायर। ये इक्वेशन भी आपको याद होगा, आप लोगों ने यूज की होगी। तो व्हेन x इज इक्वल टू एक्स नॉट, तो वेलोसिटी किसकी इक्वल होती है, k/m के। व्हेन x इज इक्वल टू 0, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, बल्कि नहीं, x इक्वल टू 0 पे हमारे पास ये इक्वेशन बनेगी, नॉट एट एक्स नॉट। क्योंकि एक्स नॉट पे तो ये फिर ये वाला भी एक्स नॉट हो जाएगा, 1 - 1 कैंसिल होके v 0 बना देगा। ये x इक्वल टू 0 पे ये इक्वेशन। फिर हमारे पास जो सिंपल पेंडुलम का था वो बड़ी इंटरेस्टिंग इक्वेशन होती थी हमारे पास, उसमें हम लोग किसको कंपेयर करते थे, f इज इक्वल टू एम ए को, और a की जगह पे हम लोग रिप्लेस कर देते थे किसको, Yeah, K over M. टू एम जी। नहीं नहीं, यहाँ पे हमारे पास नहीं है, उसमें हमें डायग्राम छोटी सी बनानी पड़ती थी कि ये अगर मेरे पास स्टेबल पोजीशन है, दिस इज माय डिस्प्लेस्ड पोजीशन, ये थीटा एंगल है मेरे पास। ठीक है, मेरी डिस्प्लेसमेंट कहाँ पे होनी है, ये मेरे पास क्या है, दिस इज माय This. एक्स। ठीक है, दिस इज माय एम जी, दिस इज माय एम जी कॉज ऑफ थीटा, दिस इज माय एम mg जी sin of साइन theta. ऑफ थीटा। ठीक है। ये मेरी क्या है, टेंशन है। तो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में कौन सा आ रहा है, एम जी साइन ऑफ थीटा। तो यहाँ से हम एफ को लिख देंगे इक्वल टू एम जी साइन Sin ऑफ, theta. बट सिंस थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल तो हम उसको साइन थीटा की बजाय जस्ट थीटा लिख देते हैं, एफ इज इक्वल टू माइनस एम जी इंटू थीटा। तो यहाँ से अब इसको अगर हम कंपेयर करें ए के साथ, एफ इज इक्वल टू एम ए इज इक्वल टू माइनस एम जी थीटा को, ये माइनस का साइन हमने किस लिए यूज किया है, बिकॉज वो ऑलवेज टुवर्ड्स द मीन पोजीशन होता है। तो Yeah. यहाँ इक्वल हो जाता है माइनस जी इंटू, और थीटा किसके यूज इक्वल किया। होता है, क्योंकि वो ऑलवेज टुवर्ड्स द मीन पोजीशन होता है ना, इस वजह से।
रिस्टोरिंग फोर्स है ना हमारे पास, ये एफ जो है ये रिस्टोरिंग फोर्स है ना। तो यहाँ से ए और जी, थीटा हमारे पास क्या होता है, एक्स ओवर एल की इक्वल होता है। ये मेरे पास क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट। ओवर आर्क लेंथ, सॉरी रेडियस, आर्क लेंथ ओवर रेडियस होता है, क्योंकि ये मेरे पास एल था ना, दिस वाज माय एल व्हिच वाज माय रेडियस फ्रॉम द सेंटर, और ये मेरे पास आर्क लेंथ थी एक्स। ए किसकी इक्वल आ जाता है, माइनस टू एक्स ओवर एल के। अब यहाँ पे जी एंड एल दोनों कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं होंगे, ना लेंथ ऑफ पेंडुलम चेंज होती है, ना जी की वैल्यू चेंज होती है। तो ए इज प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स की इक्वेशन आ जाएगी, विच माइनस मीन्स एक्स। ओमेगा किसकी इक्वल आ जाएगा, अंडर रूट जी बाय एल के, और टी इज इक्वल टू 2 पाई बाय ओमेगा के फैक्टर के अंदर हम लोग 2 पाई बाय एल ओवर जी का फैक्टर यहाँ पे पुट कर देंगे। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अंदर हम लोगों ने यही रखना होता है कि एफ इज इक्वल टू हमारे पास क्या होता है, एफ इज इक्वल टू के एक्स होता है, एफ इज इक्वल टू जीरो होता है एट एक्स इक्वल टू जीरो, एंड एफ इज इक्वल टू के एक्स नॉट होता है एट एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट। तो अगर हम एवरेज फोर्स निकालें, एवरेज फोर्स किसकी इक्वल आएगी, जीरो प्लस के एक्स नॉट ओवर टू के, एफ की वैल्यू क्या आ जाएगी, के एक्स नॉट ओवर टू। वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, एफ इंटू डी, तो एफ की जगह पे क्या आ जाएगा, 1/2 के एक्स नॉट स्केयर। अब हमने ये प्रूव करना है कि पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू एम जी एच की इक्वल होता है। और हम लोगों ने इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला पढ़ा हुआ, आपको याद होगा, हमने तब पढ़ा था 1/2 के एक्स के बराबर होता था, के एक्स स्केयर के। तो इसकी वैल्यू पोटेंशियल एनर्जी इज जीरो एट एक्स इक्वल टू जीरो, एंड एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट पे इसकी वैल्यू मैक्सिमम होगी। और काइनेटिक एनर्जी हम लोगों ने क्या पढ़ा था, हमेशा मीन पोजीशन पे मैक्सिमम होती है। उसको प्रूव करने के लिए हम लोग देखेंगे 1/2 एम वी स्केयर था, तो वी स्केयर को जब हम पूरा पुट करेंगे तो वो क्या बन जाएगा, हमने ऊपर इक्वेशन लिखी हुई थी, मैं दोबारा भी लिख देता हूँ, वी इज इक्वल टू ओमेगा इंटू एक्स, सॉरी ओमेगा की जगह पे पुट किया था, एक्स नॉट इंटू के ओवर एम इंटू 1 - एक्स ओवर एक्स नॉट। याद है ना, अभी अभी हमने पीछे इक्वेशन की थी। तो हाँ जी। 1/2 mv की जगह पे जब हम इसका स्क्वायर लेंगे तो इट वुड बिकम m इंटू एक्स नॉट स्क्वायर इंटू के ओवर m इंटू 1 - एक्स स्क्वायर ओवर एक्स नॉट स्क्वायर। एम से कैंसिल आउट हो गया, और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या आ गया, 1/2 के एक्स नॉट स्क्वायर इंटू 1 - एक्स स्क्वायर ओवर एक्स नॉट स्क्वायर। अब अगेन वही हो जाएगा कि अगर हम x इज इक्वल टू एक्स नॉट पुट कर देंगे तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, जीरो, और x इज इक्वल टू जीरो पुट कर देंगे तो काइनेटिक एनर्जी क्या आ जाएगी, 1/2